ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात करने वाले हैं चुनावी अश्वमेध दौड़ पड़े घोड़े। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी अश्वमेध की यात्राओं के लिए पार्टियों ने घोड़े दौड़ा दिए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सियासी दाव पेच तेज होने लगे हैं। बीते दिनों यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन के बाद बीजेपी ने उनके जननायक और पिछड़े वर्ग के कद्दावर होने की छवि को बखूबी कैच किया था, जिसे लेकर विपक्ष हमलावर भी रहा। लेकिन चुनावी दंगल में ये सब तो होता ही रहता है, क्योंकि अब विपक्ष उसकी काट और चुनाव में पैठ बनाने के लिए यात्राएं निकाल रहा है। जहां एक और समाजवादी पार्टी जनादेश यात्रा निकाल रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा, तो राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी संकल्प यात्रा लेकर वोटरों के पास जा रही। आने वाले समय में चुनावी संग्राम दिलचस्प होने वाला है, ये तो तय है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2020 के विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी अश्वमेध की यात्राओं का चुनावी बिगुल बज चुका है, जिसको लेकर पार्टियों के चुनावी अश्वमेध यात्राओं के घोड़े दौड़ा दिए गए हैं। पार्टियों ने चुनावी बिगुल बजाकर तैयारियों को तेज कर दिया है। पार्टी ने अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तिरंगा यात्रा की शुरुआत कर दी है। तिरंगा यात्रा को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह ने तिरंगा यात्रा निकालकर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो वहीं अखिलेश यादव ने जनादेश यात्रा की शुरुआत कर चुनावी अश्वमेध के घोड़ों को दौड़ा दिया है। विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए लिटमस टेस्ट की तरह है। पार्टी के सुप्रीमो और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की भी इस चुनाव में अग्नि परीक्षा है। ऐसे में सपा ने जनसंपर्क अभियान के लिए ताकत झोंक दी है। तो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह ने जनसंकल्प यात्रा की शुरुआत कर चुनावी बिगुल फूंक कर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और जीत का बिगुल बजा दिया है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सरकार या फिर विपक्ष दोनों चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। बात अगर हम विपक्ष की करें तो विपक्ष द्वारा तमाम तरीके की यात्राएं निकाली जा रही हैं, चाहे आम आदमी पार्टी द्वारा वो तिरंगा यात्रा हो, चाहे सपा द्वारा जनादेश यात्रा हो, चाहे राजा भैया द्वारा लोकतांत्रिक वोटरों को लुभाने के लिए यात्रा की जा रही हो, और चाहे भाजपा सरकार की जन आशीर्वाद यात्रा हो। 2022 में जिस तरीके से चुनाव होने हैं और जिस तरीके से विपक्ष भी कहीं ना कहीं अब सड़कों पर नजर आ रहा है, तो उससे साफ जाहिर है कि विपक्ष सरकार को कड़ी टक्कर देने के लिए एकजुट होता हुआ भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। इससे पहले आपने अभी संजय सिंह को भी सुना, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि चाहे जितने मुकदमे लिखवा दिए जाएं, हम ये यात्रा जरूर निकालेंगे। 14 सितंबर को अयोध्या में ये यात्रा होनी है और अयोध्या जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा पिछले चुनावों में भी बहुत गरमाया था, इस बार भी राम मंदिर का मुद्दा, क्योंकि राम मंदिर बनने वाला है, बन रहा, इसकी शुरुआत हो चुकी है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं अयोध्या में अगर ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है तो ये भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सभी दल अपनी पैठ बनाने में जुटे हुए हैं। सपा की अगर हम बात करें तो सपा भी कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर सरकार को लगातार जिस तरीके से घेर रही थी, तमाम पूरे देश में प्रदर्शन किया जा रहा था, कांग्रेस द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था बढ़ती महंगाई को लेकर, और अब ये यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। चाहे वो तिरंगा यात्रा हो, चाहे वो जनादेश यात्रा हो, चाहे वो लोकतांत्रिक जनादेश यात्रा हो जो कि राजा भैया द्वारा निकाली जा रही है, तो तमाम तरीके की जो विपक्ष है वो यात्राएं निकाल रहा है और जनता तक अपनी पकड़ जो है वो मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सरकार भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। सरकार द्वारा भी जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है ताकि वो जनता के बीच जा सके, अपने किए गए कामों का ब्यौरा दे सके, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुन सके, उनका निस्तारण कर सके। इस तरीके की चीजें भाजपा सरकार द्वारा लगातार देखी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावी अश्वमेध की यात्राओं के लिए पार्टियों ने अपने घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने तिरंगा यात्रा से बजाया चुनावी बिगुल।
पार्टियों ने घोड़े दौड़ा दिए हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सियासी दावपेच तेज होने लगे हैं। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे 2022 में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरीके से अब सड़कों पर नजर आ रहा है, यात्राओं का दौर एकदम से शुरू हो गया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे राजा भैया की जो पार्टी है अगर हम उसकी बात करें, तो कहीं ना कहीं विपक्ष अब सड़कों पर नजर आने लगा है। हालांकि अगर हम पिछले कई सालों से इन 5 सालों में अगर बात करें तो इतना ज्यादा काम करते हुए ये लोग नहीं दिखे, सड़कों पर उतना नजर नहीं आए, लेकिन अचानक से यात्राओं का ये दौर शुरू हो गया है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से कम उत्तर प्रदेश की जनता भी अब विपक्ष का शुक्रिया अदा करेगी कि वो सड़कों पे उतर रहे हैं, क्योंकि 4.5 साल तो कोई दिखा नहीं। 4.5 साल तक चाहे वो पैंडेमिक की बात करें या आंदोलनों की बात करें, कोई इस तरह का आंदोलन नहीं हुआ। लेकिन अब तमाम दल, चाहे वो राजा भैया ने पार्टी बनाई थी, पार्टी बनाने के बाद जब से उनकी पार्टी बनी थी, कहीं भी आपने देखा होगा कहीं कोई चुनावी हलचल, कहीं कोई रैली, कहीं कोई धरना प्रदर्शन या कहीं किसी भी तरह की राजनीतिक सहभागिता आपकी जो उनकी पार्टी है उसकी नहीं दिखी। लेकिन एकाएक अब चुनावी समर में राजा भैया भी कूद पड़े, वो भी 100 सीटों पर ऐलान कर रहे हैं लड़ने का। तिरंगा यात्रा आम आदमी पार्टी निकाल रही है, चूंकि तिरंगे से उसे ज्यादा लगाव है। तिरंगा जब रामलीला मैदान में उन्होंने शुरू किया था तो वहां तिरंगा लहरा के ही वो दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो गए। तो उन्हें, मुझे लगता है कि उनका एक मूल मंत्र तिरंगा ही रह गया है कि वो तिरंगा यात्रा ही निकाल के अब उत्तर प्रदेश में भी शायद अपनी कुछ जगह बना पाए। हालांकि जो शुरुआती उनके कार्यक्रम थे वो कार्यक्रम सिर्फ 3 जगह पे निर्धारित किए गए थे, जिसमें लखनऊ था, आगरा था, नोएडा था। लेकिन अब आज अभी कुछ देर पहले, जैसा कि अभी संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे हम और आप देख रहे थे, सुन रहे थे, कि उन्होंने कहा कि पूरे 403 विधानसभाओं पे वो तिरंगा यात्रा निकालेंगे। अब आते हैं समाजवादी पार्टी पर। समाजवादी पार्टी की भी स्थिति देखिए। समाजवादी पार्टी भी अभी अखिलेश यादव नहीं निकले हैं। ये तमाम जो लोग हैं वो अखिलेश यादव के सहयोगी हैं जो निकल रहे हैं। इंद्रजीत सरोज हैं। इंद्रजीत सरोज बहुजन समाज पार्टी में नेता रहे, मंत्री रहे, एक वरिष्ठ नेता के तौर पर बहुजन समाज पार्टी में जाने जाते थे। लेकिन तकरीबन 2 साल पहले वो बहुजन समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ के समाजवादी पार्टी में आए। और ये जो जनादेश यात्रा अखिलेश यादव की है, समाजवादी पार्टी की निकल रही है, वो इंद्रजीत सरोज निकाल रहे हैं, ना कि उसमें कहीं अखिलेश यादव की मौजूदगी दिखाई दे रही है। लगभग 28 जिलों में उनकी जनादेश यात्रा चलेगी। उसके अलावा समाजवादी पार्टी की जो एक और यात्रा चल रही है, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल हैं, उनकी अगुवाई में चल रही है। तो ये देखिए, कुछ ना कुछ करके जनता के बीच में अब वो पहुंच रहे हैं और वो बता रहे हैं। क्योंकि अभी तक सिर्फ सोशल मीडिया पे ही ये लोग एक्टिव हुआ करते थे, सोशल मीडिया पे ही इनकी एक्टिविटी दिखती थी। लेकिन अब ये जनता के बीच में जा रहे हैं उनके हमदर्द बनके कि 4.5 साल में आपको ठगा गया है, लूटा गया है, सरकार भ्रष्टाचारी है, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कोई काम नहीं किया, बीजेपी ने धोखा दिया है। ऐसे तमाम वो मुद्दे लेके और ऐसे दावे वो जाके कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आप देखिए, जिसे भी समझना होगा कि इन तमाम यात्राओं से क्या हल निकलने वाला है। अगर सिर्फ ये 3 दल ही नहीं है, उसके अलावा देखिए शिवपाल सिंह यादव की भी कल बस की झलक देखी होगी, वो भी निकलने वाले हैं, वो भी चुनावी यात्राओं में निकलने वाले हैं। उसके अलावा कांग्रेस पहले से ही कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो अजय कुमार लल्लू हैं, उन्होंने प्रभात फेरियां निकाली, उन्होंने भी एक तरह से लोगों के बीच में जाने का काम शुरू किया। तो पूरा का पूरा आप ये समझ सकते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टियों का पॉलिटिकल स्टंट है और फिर उन लोगों ने शुरू कर दिया है लोग जनता के बीच में जाके कि किसी भी तरह से बीजेपी को हरा पाए। मनीष जी, कहीं ना कहीं ये यात्राओं का दौर जो है वो तो शुरू हो चुका है और ये कितना रंग लाएगी ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी जानकारी लेंगे। यहाँ पर हम बात करें चुनावी अश्वमेध की यात्राओं का, चुनावी बिगुल जो है वो बच चुका है। आम आदमी पार्टी चाहे हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, हर व्यक्ति आजकल जनयात्रा कर रहा है और लोगों तक ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सरकार ने पिछले 4.5 साल में कुछ काम नहीं किया है और अगर हमें मौका मिलेगा तो हम अच्छे से अच्छा काम करके दिखाएंगे। 28 दिन 23 जिले सपा की जनादेश यात्रा चल रही है, तिरंगा यात्रा चल रही है आम आदमी पार्टी की, जो कि 403 विधानसभा में जाएंगे और वहां पर जाकर यात्रा निकालेंगे, इसका ऐलान किया है मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने। राजा भैया संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि जब उन्होंने पार्टी बनाई उसके बाद से उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब वो संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं और वोटरों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। चुनावी अश्वमेध दौड़े जो हैं घोड़े दौड़ चुके हैं। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी।
आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी हुई और इसी खबर पर हमारे साथ आदेश जुड़े हुए हैं नोएडा से। आदेश, आपसे जानना चाहेंगे, आज आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तिरंगा यात्रा को लेकर और इसमें संजय सिंह ने सरकार पर जमकर निशाना साधा, साथ ही साथ मनीष सिसोदिया ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा है कि आप कितने भी मुकदमे लिखवा दीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे। क्या कुछ कहना है? जी, जो आज इनका जो शेड्यूल था, जो प्रोग्राम था, वो यूपी गेट पर लोगों ने भव्य स्वागत तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बारिश के होने से जो कार्यकर्ता हैं उनकी जो कहना चाहिए गिनती थी वो थोड़ी कम थी और उसके अलावा यहाँ से सीधा प्रेस क्लब पहुंचे, यहाँ उन्होंने संबोधित किया और बताया कि हमारी जो चुनावी रणनीति है वो क्या होने वाली है। आप हमारे ऊपर जो मर्जी मुकदमा डाल दीजिए, जितनी मर्जी एफआईआर करा लीजिए, लेकिन हमारा जो ये उद्देश्य है कि ये जो बीजेपी की सरकार है इसमें अपनी मनमानी चल रही है। जी बिल्कुल आदेश, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार इस तरीके से विपक्ष हमलावर हो रहा है सरकार पर, देखना होगा इसका कितना असर पड़ता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि सभी दल अपनी पैठ बनाने में जुट गए हैं, जन यात्रा निकाली जा रही है, तो कोई जनादेश यात्रा निकाल रहा है तो कोई जन समर्थन यात्रा निकाल रहा है। हमारे साथ मनीष भी लगातार जुड़े हुए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।